चाहिए कि उस रामचरितमानस का अध्ययन करते करते उसमें से कुछ सीखा जाए, कुछ लिया जाए, कुछ जीवन में आत्मसात किया जाए। तभी हमारा वो रामायण कराना भी सार्थक है, उस रामचरितमानस को पढ़ना भी सार्थक है, उसको सुनना भी सार्थक है। 7 कांड हैं इसमें। कौन कौन से कांड? पहला है बाल कांड, दूसरा है श्री अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। ये 7 कांड है। और ये कल्प वृक्ष कैसे है? संत बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, सुंदर व्याख्या करते हैं। तो संत कहते हैं कि जो बालकांड है ना, इस रामचरितमानस का जड़ है। इस रामचरितमानस की क्या है? जड़ है। और आप देखेंगे श्री रामचरितमानस के अंदर बालकांड सबसे बड़ा है। और जिस वृक्ष की जड़ें विशाल होंगी ना, वो वृक्ष कभी गिर नहीं सकता। और दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड क्या है? श्री रामचरितमानस की धड़ है, धड़। उसका तना जो खड़ा रहता है ना, धड़, वो धड़ मजबूत धड़ होनी चाहिए। और किष्किंधा कांड है, इस कल्प वृक्ष के सुंदर पत्ते हैं। और चौथा जो है अरण्य कांड जो है तीसरा, क्षमा करिएगा, जो तीसरा अरण्य कांड है वो इसकी शाखाएं हैं, वो शाखाएं पल्लवित हो रखी हैं इसमें। और किष्किंधा कांड इस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। और पांचवा कांड सुंदर कांड। इस कांड का तो क्या वर्णन किया जाए, इसका जिसका नाम ही सुंदर है वो कैसा होगा। आपने फूल देखा है ना, जो फूल सुंदर होता है उस फूल को सबको, हर कोई लेना चाहता है। अगर यही फूल मुरझा जाए तो इसको हम फेंक देंगे। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है वो सुंदर फूल है। और जब तक फूल सुंदर नहीं होगा उसमें फल अच्छा आने वाला नहीं है। और जो लंका कांड है इस श्री रामचरितमानस का सुंदर फल है। और उत्तर कांड फल का क्या होता है? अगर फल रसीला होगा तभी तो खाया जाएगा। अगर खट्टा निकल गया, कड़वा निकल गया तो हम खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। उसी प्रकार ये उत्तर कांड जो है इस श्री रामचरितमानस का सुंदर फल का रस है। और रस भी कैसा है? मीठा रस, जिसको हर कोई ग्रहण करना चाहता है। और एक संत तो कहते हैं कि बालकांड मेरे भगवान राम का पावन चरण है। ध्यान दीजिएगा, बालकांड क्या है? भगवान के चरण। और अयोध्या कांड है मेरे राघव की जांघें। और अरण्य कांड जो है वो कमर है, कटी प्रदेश। और किष्किंधा कांड भगवान का वक्षस्थल है। और सुंदर कांड मेरे भगवान का कंठ है, मेरे राघव का कंठ है। और लंका कांड श्री राघवेंद्र का मुख है। और उत्तर कांड मेरे राघव का मस्तिष्क है। इस प्रकार संतों ने बहुत सुंदर वर्णन श्री रामचरितमानस के लिए किया है। और कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की पावन चरण शरण में जो कोई आ गया पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से, तो निश्चित मानिए उसके जीवन के पाप, उसके जीवन के संताप, उसके जीवन के कष्ट वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हम कथा किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं बताइए? राम जी की ना। आपने राम जी की जीवनी पढ़ी है ना। आज घोषणा हुई शाम को कि कल राज्याभिषेक होना है और सुबह पता चला जंगल को जाना है। न तो राज्याभिषेक होने का सुख है, न तो प्रसन्नता है, और न जंगल जाने का दुख है। और जिनकी हम कथा सुन रहे हैं उनकी कथा को यदि जीवन में आत्मसात कर लिया, हमारे जीवन के दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हम जीवन में आशाएं लगाते हैं ना, ऐसा होता, काश ऐसा मैं करता,
तो वो आशा ही दुख का कारण बनती है। भगवान कहते हैं कि जीवन में जब तक आप अपने आशा को धारण करके रखोगे, वो आशा आपके लिए दुख के रूप में फलीभूत होगी। और जितना निराशा में रहोगे उतना सुख से रहोगे, उतना शांति से रहोगे। और जिसने रामचरितमानस का अध्ययन पूर्ण भाव से मन से कर लिया, तो भगवान कहते हैं कि देहु भक्ति रघुपति अनपायनी, भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे भक्त शिरोमणि, ऐसे भक्त वत्सल भगवान की हम इस पावनी कथा का श्रवणपान करने जा रहे हैं। शांत मन से, शांत चित्त से हम भगवान की इस पावनी कथा का श्रवणपान करें। देखिए, हम में और पशु में सिर्फ अंतर कितना है पता है आपको? एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय संतित्वम सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेसाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हम लोग भोजन करते हैं, जानवर भी दिन भर चरते रहते हैं, दिन भर खाते हैं। हम लोग सोते हैं ना, जानवर भी शयन करते हैं। भय, हम लोगों को डर लगता है ना, उन जानवरों को भी डर लगता है। डंडा लेके जाओ वो भी भागते हैं। आहार निद्रा भय संतित्वम, संतोत्पत्ति हम भी करते हैं, संतोत्पत्ति वो जानवर भी करते हैं। परंतु यदि हमें भगवान ने हमें ज्ञान देकर भेजा है, हमको बुद्धि दी है, हमको विवेक दिया है, यदि हमने अपने विवेक का जीवन में, अगर विवेक से हम अपना जीवन निर्वहन हमने नहीं किया, तो निश्चित मानिए उस जानवर में और हम में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य धर्म, देखिए मनुष्य जो है वो धर्म का आचरण कर सकता है, परंतु जानवर जो है वो धर्म का आचरण नहीं कर सकते। और यही धर्म तत्व हमको पशुता से मनुष्यता की ओर लेकर आगे बढ़ता है। और आज वही श्री रामचरितमानस का इस छाया में हम सब लोग बैठे हैं। इस रामचरितमानस की इस गंगा में हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम पे इतना बड़ा उपकार किया है कि इतनी सरल भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा है कि एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इसके पढ़ सकता है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है ना? रामचरितमानस की चौपाई कितनों को याद है? हाथ खड़ा करें एक बार। कितने लोगों को रामचरितमानस की एक भी चौपाई याद है? एक चौपाई। आइए, एक चौपाई तो हर किसी को याद होगी, इतना मैं गारंटी से यहां से कह सकता हूं। आइए, हे जी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ दशरथ चिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ कितनों को याद थी ये चौपाई? सबको याद थी ना? फिर हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, दोहा कितनों को याद है? चौपाई तो एक चौपाई तो सबको याद है, एक दोहा रामचरितमानस जी का एक दोहा कितनों को याद है? और मैं गारंटी से कहता हूं सबको एक एक दोहा याद होगा, एक दोहा सबको याद होगा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सबको याद था ना? अब ये कहेंगे ये तो हनुमान चालीसा का दोहा है। ये श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। देखिए, जीवन में कितना भी बड़ा अनपढ़ हो, उसको भी एक चौपाई, एक दोहा रामचरितमानस का अवश्य याद होगा। इतनी सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको ये ग्रंथ लिख के दिया है। हमको तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। कितना पावन ग्रंथ, इतना सुंदर ग्रंथ हमको इतनी सरल भाषा में लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रदान किया। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जो जितनी श्रद्धा से समर्पित होकर के इस ग्रंथ का आश्रय लेगा, इस ग्रंथ का श्रवण करेगा, इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, उसके जीवन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी। उसके जीवन के सारे संताप, उसके ताप सब समाप्त हो जाएंगे। ये राम कथा हमारे जीवन में करती क्या है? कि राम कथा जो है हमारे जीवन के, एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुंदर लाइनें संत ने कही है। जिसे श्रवण कर जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विमंजन, राम कथा कलि कलुष विमंजन, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर बता हो जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती
कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की ये कथा सबका मंगल करती है। जिसने रामचरितमानस का आश्रय लिया, मेरे राम जी का आश्रय लिया, उसने सबका कल्याण किया। तो आइए प्रेम पूर्वक हम इस कथा में प्रवेश करें। श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं। कितने घाट? 4 घाट। और ये 4 घाट कौन कौन से हैं? इन 4 घाटों में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। कभी हमने रामचरितमानस जी का अगर विधिवत अध्ययन किया हो तो देखते हैं कि उसमें 4 जगह 4 लोगों ने कथा सुनाई है और 4 लोगों ने कथा सुनी है। पहले वक्ता हैं इस श्री रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी। पहले वक्ता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और पहले घाट का नाम है असी घाट, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का वक्तव्य किया है और सुनाया किसको है? अपने मन को। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के गाथा का गुणगान कर रहा हूं। तो पहले वक्ता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और श्रोता कौन है? उनका मन। या कह सकते हैं असी घाट की तट पर जो मां गंगा बह रही है, जो भागीरथी बह रही हैं, वो श्रोता हो सकती है। या कह सकते हैं कि उस असी घाट पे रहने वाले जो संत हैं वो श्रोता हो सकते हैं। पहले घाट का नाम है असी घाट। और एक चीज और, जब जब तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में बोला है तब तब शरणागति की बात बोली है। कौन सी बात बोली है? शरणागति। किसकी शरण में हमको जाना चाहिए। इसलिए इस घाट का नाम है शरणागति घाट। और दूसरे घाट पर जो श्रोता हैं वो है याज्ञवल्क मुनि, और जो वक्ता हैं वो है याज्ञवल्क मुनि, और जो श्रोता हैं वो है भरद्वाज ऋषि। और याज्ञवल्क मुनि कहते हैं कि किस प्रकार हमें अपने कर्मों को व्यवस्थित करना चाहिए, हम अपने कर्मों को किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। अपने कर्मों को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, ये याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया है। और तीसरे घाट में जो वक्ता हैं वह है राम कथा रसिक पिपासु, साक्षात भगवान भोलेनाथ। और भगवान शिव ने कथा किसको सुनाई है? मां पार्वती को। तीसरे वक्ता हैं इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, और श्रोता हैं मां पार्वती।
और रामचरितमानस में जितनी ज्ञान की बातें हैं वो सारी बात भगवान शिव ने मां पार्वती को बताई है। इसलिए इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। और चौथे घाट में जो वक्ता हैं वो है काक भुसुंडी जी। वो कौन है? काक भुसुंडी जी, कौआ। और उन्होंने कथा किसको सुनाई है? गरुड़ जी महाराज को। और इस घाट में उन्होंने भक्ति का वर्णन किया है कि भक्ति का हमारे जीवन में क्या प्रवेश है। मैं आपको स्पष्ट करूं, अभी स्पष्ट करता हुआ चलूं कि जब भगवान राम को नागपास पे नागों द्वारा बांध लिया गया, तब नारद जी ने गरुड़ का आवाहन किया। गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन, भगवान नारायण के वाहन। और गरुड़ जी ने आकर के भगवान को नागपास से छुटाया। सर्पों के दुश्मन है ना गरुड़ जी, तो उन्होंने नागपास से भगवान को छुड़ाया। तो गरुड़ जी के मन में मोह हो गया, अभिमान हो गया कि जिसको नागों ने अपने पास में बांध लिया और जिसको छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ा, वो भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता। तो गरुड़ जी अभिमान में चलते हैं, चलते रहे और रास्ते में उनको मिल गए भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने उनको सारा वृत्तांत बताया कि भगवान लीला अवतार कर रहे हैं, अपनी लीला का आश्रय भगवान ने लिया है, इसलिए वो अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकते। भगवान कृष्ण होते तो अभी कितने कारनामे कर दिए होते, पर भगवान अपनी मर्यादा की लीला में चल रहे हैं, इसलिए वो ऐसे अपने जादू, अपनी लीलाएं दिखा नहीं सकते। इसलिए हे गरुड़ जी, आपको बुलाया गया। जब भगवान शिव ने गरुड़ जी को बहुत सारा ज्ञान दिया, तब गरुड़ जी के मन में पश्चाताप हुआ और उन्होंने तब भगवान से पूछा कि हे भगवान, मुझे किस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तब उन्होंने कहा था कि हे गरुड़, तुम नीलांचल पर्वत पे चले जाओ, वहां काक भुसुंडी जी रहते हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, और वहां जाकर के वो तुमको भगवान की भक्ति का उदाहरण, भगवान की भक्ति का ज्ञान तुमको प्रदान करेंगे। इसलिए यहाँ काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई है और वो कथा भक्ति स्वरूपा कथा बताई है। इसलिए इस चौथे घाट का नाम है भक्ति घाट, शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। शरणागति के घाट के वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता है उनका मन। और दूसरे कर्मकांड घाट के वक्ता हैं याज्ञवल्क मुनि और श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि। और तीसरे ज्ञान कांड के वक्ता हैं भगवान भोलेनाथ और श्रोता हैं मां पार्वती। और भक्ति घाट के वक्ता हैं कौन? काक भुसुंडी जी और श्रोता हैं गरुड़ जी महाराज। ये चार घाट। और देखिए भगवान ने कितना सौभाग्य हमको दिया है। आज पांचवा घाट हमारे भगवान की कृपा से हमारा ये सरस्वती शिशु मंदिर का प्रांगण बना है, और जिसमें वक्ता के रूप में भगवान ने मुझे आशीर्वाद देकर बैठाया और श्रोता के रूप में आप सब यहां पर बैठे हुए हैं। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। इसलिए प्रेम पूर्वक हमको भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। आगामी 9 दिन तक हम भगवान की इस पावनी कथाओं का श्रवण पान करेंगे। इस ज्ञानमयी गंगा में हम गोता लगाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम इस ग्रंथ का जब निर्माण किया, तो अभी आपको यहां मैं एक चीज और बता दूं। ये जो ग्रंथ श्री रामचरितमानस आप देख रहे हैं ना, इसमें स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, आपने जब इसको खोलेंगे तो लिखा होता है सत्यम शिवम सुंदरम। आप शुरू में देखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने संस्कृत में लिखा। किसमें लिखा? संस्कृत में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी दिन भर लिखते और रात में जब शयन करते, सुबह उठते तो वो सारा लिखा हुआ सब गायब मिलता, सब अपने आप गायब हो जाता। दूसरे दिन लिखा,
अगले दिन सुबह उठे फिर सब गायब। ऐसा ही क्रम चलता रहा। एक दिन रात में गोस्वामी तुलसीदास जी विचार कर रहे थे। विचार करते करते उनको नींद आ गई, सो गए। और स्वप्न में मां भगवती पार्वती सहित भगवान शिव उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि हे गोस्वामी तुलसीदास, तो इस ग्रंथ की जो निर्माण कर रहा है, इसको अवधि भाषा में इसका निर्माण करो, तब जाके तुम्हारा यह ग्रंथ सार्थक सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवध में इस ग्रंथ की रचना करी। और पुराने समय में एक प्रचलन था कि काशी जो बनारस है, अगर बनारस के विद्वानों ने किसी ग्रंथ पे अगर मोहर लगा दी, वो ग्रंथ सबसे उच्च सिद्ध हो जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ को लेकर पहुंचे काशी विश्वनाथ के चरणों में। वहां के विद्वानों को ये ग्रंथ पढ़ने को दिया। और विद्वानों ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा, एक दो विद्वानों ने इसकी सराहना करी, बाकी जितने विद्वान थे उन सब ने इस ग्रंथ को निकृष्ट साबित कर दिया कि यह ग्रंथ कुछ भी नहीं है। काशी विश्वनाथ के उस टाइम जो पुजारी हुआ करते थे, जो वहां पूजा के लिए नियुक्त थे, जितने ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे तुलसीदास, इस तेरे ग्रंथ को अगर तेरा ग्रंथ यदि सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है तो हम एक परीक्षा इस ग्रंथ की करेंगे। और क्या करेंगे? उन्होंने इस ग्रंथ को लेकर के काशी विश्वनाथ के चरणों में रखा और कहते हैं कि इस ग्रंथ के ऊपर उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद जितने थे सब इस ग्रंथ के ऊपर रख दिया और इस ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया, सबसे दबा दिया। उन्होंने कहा यदि तेरा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है तो अपने आप स्वतः ये ग्रंथ सबसे ऊपर, रात्रि में सबसे ऊपर ये ग्रंथ, जब हम मंदिर खोलेंगे तो ये ग्रंथ सबसे ऊपर होना चाहिए। और रात्रि भर जितने ब्राह्मण थे, जितने नगर के विद्वान थे, सब काशी विश्वनाथ जी के बाहर दरवाजे में पट बंद हुए और बाहर दरवाजे के आगे अपना आसन लगा के बैठ गए कि कोई बेईमानी ये तुलसीदास न कर सके। रात भर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी सीताराम 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 का जप करते रहे। रात भर उनका जप चलता रहा। कहते हैं कि जब उस समय का नियम था कि प्रातः 2 बजे मंगला आरती हुआ करती थी काशी विश्वनाथ जी में। जब प्रातः 2 बजे काशी विश्वनाथ जी के पट खोले गए तो जितने ब्राह्मण थे, जितने विद्वान थे, जितने पुजारी थे, वो सब देखकर चौंक गए। क्या? जितने ग्रंथ थे, जिन ग्रंथों के नीचे श्री रामचरितमानस को दबाया गया था, वो श्री रामचरितमानस उन ग्रंथों के ऊपर विद्यमान था। और इसमें साक्षात मेरे भोलेनाथ के सायन थे। उन्होंने लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम उसी दिन से प्रचलन में चला आया। तो जिस पे मोहर साक्षात भोलेनाथ ने लगाई है वो कोई साक्षात ग्रंथ नहीं हो सकता। जिस पे मोहर भोलेनाथ की लगी है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं हो सकता। और सामान्य ग्रंथ होता तो आज तक 1 साल 2 साल चलता और उसके बाद कोई नहीं पूछता कब की राम कथा, और आज तक पूजी चली आ रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के मंगलाचरण में 7 श्लोक लिखे। कभी आप मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे तो इस बालकांड के जो मंगलाचरण है उसमें 7 श्लोक लिखे हैं। विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती कौन है? पहले श्लोक में उन्होंने भगवान गणपति जी को, माँ सरस्वती को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान गणपति जो है विघ्नहर्ता हैं। और माँ भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। संत नामदेव जी का नाम आप सबने सुना होगा।
महाराष्ट्र के बड़े सिद्ध संत थे। कहते हैं कि एक दिन चूल्हे में नामदेव जी रोटी पका रहे थे और रोटी पकाते पकाते क्या हुआ, उनके भगवान का उन्होंने भोग लगाना था। उन्होंने कहा सूखी रोटी भगवान को क्या खिलाऊं, रोटी में घी लगाता हूं करके घी का कटोरा लेने के लिए नामदेव जी आगे कुछ दूर गए, अंदर गए। तब तक एक कुत्ता कहीं से चला आया और उस कुत्ते ने क्या करा, जितनी नामदेव जी ने रोटी बनाई थी अपने मुंह में दबाई और दौड़ लगा दी। और नामदेव जी की भक्ति देखिए, हमारा हम कोई होते ना डंडा लेके कुत्ते के पीछे भागते, दिख तो दोबारा तेरे टांग तोड़ देंगे। नामदेव जी की भक्ति देखिए, वो घी का कटोरा लेकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभु ये सूखी रोटी आपके मुंह में चुभेगी, ये थोड़ा घी लगा लो इस रोटी में, थोड़ा घी लगा लो करके उस कुत्ते के पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और नामदेव जी थके नहीं, अंत में उस कुत्ते से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विश्वासम फलदायक, हमारे अंदर यदि विश्वास है तो उसके वो फलीभूत अवश्य होगा। मंदिर में एक मूर्ति लगी होती है ना, वो मूर्ति पत्थर की होती है, आप उसको भगवान मानेंगे तो वो आपके लिए फलीभूत होगी। अगर पत्थर मानोगे तो वो पत्थर के रूप में ही रहेगी, जीवन में पत्थर ही बना रहेगी। इसलिए जीवन में विश्वास और जीवन में यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो श्रद्धा का और विश्वास का होना जरूरी है। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की भगवान शिव के गुरु स्वरूप की वर्णना की है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमास्थितो हि वक्रोपी चंदः सर्वत्र वंद्यते। एक बार जब राहु चंद्रमा को ग्रसने गया ना, चंद्र ग्रहण जब लगता है ना, जब राहु ग्रसने गया तो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ की शरण में भाग गए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। और देखिए भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी आरत हरहूं दीन जन जानी। कितने भोलेनाथ कितने दयालु हैं। उन्होंने चंद्रमा से कहा तेरे को जहां रहना है तू रह ले, और वो चंद्रमा जाकर के उनके माथे में विराजमान हो गया। और पूर्ण चंद्रमा भी नहीं है, वो दूज का द्वितीय का चंद्रमा है। उस चंद्रमा को भी भगवान भोलेनाथ ने अपने माथे में ग्रहण कर लिया, अपने माथे में धर लिया, और वो चंद्रमा, वो दूज का चंद्रमा भी पूजनीय हो गया। कहते हैं जिसने अपने गुरु की शरण चरण को ग्रहण कर लिया वो शिष्य सदैव पूजनीय बना रहता है। और चौथे श्लोक में वंदे कविश्वर कपीश्वरौ, वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को प्रणाम किया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। जो सदैव सीताराम रूपी उद्यान में घूमते रहते हैं, जिनके जीवन में सीताराम के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। और पांचवें श्लोक में मां जगजननी सीता को प्रणाम किया है कि उद्भव स्थिति गंगार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। मैं जो राम भगवान राम की जो वल्लभा हैं, जो प्राण प्रिया हैं, उन मां जगजननी जगदम्बा को, मां जगजननी जगदम्बा सीता को प्रणाम करता हूं। और पांचवें और छठे श्लोक में उन्होंने भगवान की इस माया को प्रणाम किया है। बहुत सुंदर ये श्लोक हमारे जीवन को जीने की एक शैली है। कहते हैं कि यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी सदैव मोहित रहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो मेरी माया है ना ये बड़ी दुष्कर है, इससे पार पाना मुश्किल है। और इससे पार कौन हो सकता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो मेरी शरण चरण ग्रहण कर ले वो इस माया से निकल जाता है। आपने आज तो नहीं, पहले जादू के खेल हुआ करते थे।
ये बहुत सारी माताएं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले जगह जगह चौराहा चौराहा में जादू के खेल हुआ करते थे। जादू वाला आता था, कभी नोटों की बारिश कर देता था, कभी मरे हुए को जिंदा कर देता था। देखे होंगे ना आप लोगों ने। और बहुत सारे जादू के खेल दिखाता था। वो क्या थी? उसकी माया, और उसके साथ उसका एक जमुड़ा रहता था। बोले जमुड़े जी माले। और जमुड़ा जो उसके साथ रहता था वो सारी उसकी माया को जानता था कि ये सब नकली खेल चल रहा है, ये असली खेल नहीं चल रहा। वो जमुड़ा उस जादूगर की माया को जानता था। यदि हम उस जादूगर के जमुड़े बन जाएं, उस जादूगर के चेले बन जाएं, वो जादूगर कौन? जो बैठे हैं मेरे पीछे, मेरे राम, उनके यदि हम चेले बन जाएं, उनकी माया हमको कभी गसने वाली नहीं है। भगवान शिव स्वयं मां पार्वती से कहते हैं, भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। नट मर कट सब ही नचावत, प्रभु खगेश वेद हम गावत। नट मर कट सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। जिस प्रकार एक मदारी अपने बंदर को नचाता है ना, कभी पेड़ में चढ़ाएगा, कभी किसी के आगे हाथ जुड़वाएगा, उसी प्रकार भगवान की ये माया हम सबको नचा रही है। इस माया से वही तर सकता है जिसने जीवन में भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और उनकी शरण ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नियम अपनाना पड़ेगा। कौन सा नियम? हम दिन रात कोई भी कार्य करें, हम खेती का कार्य करें, हम अध्ययन का कार्य करें, हम घर के कार्य करें, हम जो भी कार्य करें, उस कार्य को करते करते अपने मन में भगवान की स्मरण सदैव बनी रहे। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राख्यूं जहां कृपा निधाना। आप कुछ भी कार्य करिए, हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। बहुत जगह मैंने देखा है माताओं को खाना रसोई में बनाती हैं, गाली बच्चों को देती हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हम भोजन बनाते बनाते भगवान का स्मरण करते रहें, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। हम घर के कार्य कर रहे हैं, हम खेती के कार्य कर रहे हैं, खेती करते करते सीताराम सीताराम सीताराम। जब भगवान का नाम निकलेगा, वो पॉजिटिव मंत्र निकलेगा, तो वो पॉजिटिवता उस खेत में भी जाएगी, उस फसलों में भी जाएगी। हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, मन में सदैव भगवान के नाम का सुमिरन चलता रहना चाहिए। संसार के जितने भी कर्म हैं, एक बात जीवन में सदैव याद रखिएगा, संसार के जितने भी कर्म हैं उनको करते रहिए और मन में सीताराम सीताराम जपते रहिए। ये जीवन जीने की कला है और यही कला हमको रामचरितमानस सिखाती है। एक संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि आते जाते ही
गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। श्री हरि। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, से भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो, सुख दुख में उन्हें ना भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। बोल रामचंद्र भगवान की जय। राम बोला करो, राम गाया करो। आप कुछ भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए,
अपने मन में सदैव रामचंद्र जी का स्मरण चलता रहे, सीताराम जी का स्मरण चलता रहे। और यही राम नाम हमारी इस नौका को भव सागर के पार लगाने में हमारी सहायता अवश्य करेगी। एक दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है, मैं भी कुछ दिनों पहले सुन रहा था, है तो हास्य पर जीवन की बहुत बड़ी सीख इसमें छुपी है। अयोध्या में एक संत रहते हैं, वो हजारी नाम माला जपते हैं। ये हमारी माला है ना, ये माला 108 दाने की है। जिस माला को हम जपते हैं ये 108 दाने की माला है। और उनकी माला कितनी बड़ी है? 1008। वो छत में जाते हैं और छत से नीचे माला लटका दी और राम नाम जपते रहते हैं। पर हम जैसे जपते हैं राम राम राम, ऐसे नहीं। वो क्या करते हैं? माला पकड़ी, राम 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 राम, जितने दाने आए। एक ने पूछ लिया, स्वामी जी आप ऐसा क्यों करते हो? माला को तो जपने का एक विधान है, माला को तो जपने का एक नियम है। अरे ने उनने कहा, मूर्ख तेरे को पता नहीं। उनने कहा क्या? अरे उनने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जितना लूट सकता है उतना लूट। ये मैं लूट रहा हूं, मैं जप नहीं रहा हूं, तू जपते रहो, मैं लूट रहा हूं। और जितना इकट्ठा करूंगा उतना मेरे काम आएगा। ये राम रतन है। मीराबाई गाती थी ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन है। अच्छा, धन कैसे है? हम यहां रहते हैं ना, और हम दुकान में यदि जाएंगे, ये नोट हमारे पास नहीं होगा तो दुकानदार हमको सामान नहीं देगा, भगा देगा। अगर हम अपने इस भारत से दूसरे देश चले गए, वहां इसकी कोई वैल्यू नहीं, वहां की करेंसी चलेगी, वहां उस देश की करेंसी चलेगी। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है ना, कहीं यूरो चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं पाउंड चलता है। वैसे ही ये धन हमारे इस देश में, इस जगह में काम आने वाला है। और ये राम नाम धन जब हम उस देश में जाएंगे, अपने प्राणों को त्याग करके जाएंगे, वहां ये धन हमारे काम आएगा। ये हमारी पोथी में, हमारे बही खाते में लिखा जा रहा है। ये हमारे बही खाते में लिखा जा रहा है कि इसने इतना जपा, इसने इतना जपा, इसका पुण्य हमको वहां मिलेगा। और एक संत तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं तेरे को यदि मानना है तो मान ले कि ये राम दाम धन कुछ होता नहीं। तू मान ले, मान के बैठ। क्यों? क्योंकि एक ने कह दिया कि स्वामी जी हम तो रोज जपते हैं, रोज जपते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। उनने कहा तू मान ले, तेरे को कुछ नहीं मिलता, पर मैं उस दिन पूछूंगा कि तेरे जीवन में जब दुख तलवार की तरह घाव करने आएगा, उस दिन ये राम नाम धन, राम नाम का जप तेरे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। तेरे लिए ढाल का काम ये राम नाम धन करेगा। इसलिए जीवन में जितना हो सके, जितना लूट सको उतना लूट लो। इसको लूटने में कोई केस भी नहीं होने वाला। ये नहीं कि पुलिस आ रही पकड़ के ले जा रही है। जितना लूट सकते हैं उतना लूट लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम यम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने 18 पुराण पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 4 वेद देखे, और इस संसार में जितनी रामायण है, अच्छा कितनी रामायण है इस संसार में कोई बता सकता है? इस संसार में कितनी रामायण चलती हैं कोई बता सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है।
इस संसार में 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है, 7 कोटि अपार। कह रहे जितनी रामायण थी और जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, उन सब का निचोड़ ला करके मैंने श्री रामचरितमानस में रख दिया। इसलिए ये श्री रामचरितमानस को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। और जब हम इसको पढ़ेंगे, 6 जितने भी हमारे शास्त्र हैं, 18 पुराण, वेद, वेदांत, 6 शास्त्र, उपनिषद, सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल हमको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में श्री रामचरितमानस को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। आप चाहे नित्य 1 चौपाई पढ़ें, क्योंकि ये किताब, ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर में आसानी से मिल जाती है। और अर्थ वाली आप किताब लाएं, उस किताब को आप पढ़ें, उस पुस्तक को आप पढ़ें, श्री रामचरितमानस को आप पढ़ें। 1 चौपाई आप नित्य पढ़ लीजिए, उसका अर्थ पढ़िए, उसका भाव समझिए। आप जब उसको समझेंगे ना, अपने जीवन में आत्मसात करके देखिए, वो हमको जीवन जीने की एक कला सिखाएगी। 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की स्तुति करी, गणेश जी की आराधना करी, अपने गुरु को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, सज्जनों को प्रणाम किया, और यहां तक कि दुष्टों को भी प्रणाम किया। देवता, मनुष्य, नाग, सबको उन्होंने प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पूरे संसार को गोस्वामी तुलसीदास जी एक भाव से देखते हैं। आइए इस चौपाई के माध्यम से दर्शन करिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस पूरे ब्रह्मांड को किस भाव से देखते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कह रहे इस पूरे संसार को सिया राममय, मैं भगवान सीता और राम जी का स्वरूप मानकर इस पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम करता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 9 से 27, दोहा नंबर 19 से 27 तक, दोहा नंबर बालकांड के दोहा नंबर 19 से 27 तक 9 दोहों में भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है। भगवान राम की महिमा को बताते हैं। भगवान राम से कहते हैं कि भगवान बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। कह रहे हैं कि मैं भगवान राम से पहले उनके नाम को प्रणाम करता हूं। भगवान का नाम कैसा है, नाम महिमा का दर्शन करिए। भगवान का नाम जो है वो नाम कैसा है। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम उल्टा नाम जपा ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। राम नाम उनसे बोला नहीं गया, वो मरा 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 जपते रहे। अंत में वो मरा मरा जो था वो राम के रूप में परिणत हुआ और उनका कल्याण हो गया। जो डाकू रत्नाकर हुआ करते थे वो आदि कवि वाल्मीकि होकर पूरा संसार उनको पूजा कर रहा है। एक बार एक कथा याद आ रही है मेरे को। एक बार एक राजा थे। वो राजा जब इंद्र की सभा में गए, उस सभा में जाकर के उन्होंने देखा गुरु विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, आदि सब अनेक लोग बैठे हैं। उन्होंने क्या करा, सबको प्रणाम करा। पर और नारद जी, हाँ, रास्ते में आते वक्त नारद जी उनको मिल गए। नारद जी जब मिले तो नारद जी ने कहा तुम वहां जा रहे हो, वो विश्वामित्र जी बड़े कपटी हैं, उनको प्रणाम मत करना। तो उस राजा ने क्या करा, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और विश्वामित्र जी जब देखा कि मुझे प्रणाम नहीं किया इस दुष्ट ने, और विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया।
और क्रोध के भाव में आकर के जब अपने राम के पास, अपने शिष्य राम के पास आए तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव आज आपके मुखमंडल में ऐसी उदासी क्यों है? तो उन्होंने कहा, और एक राजा था, राजा आया, उस राजा ने मुझे प्रणाम नहीं किया, सबको प्रणाम किया, उसने भरी सभा में मेरा अपमान किया। और राम, मैं चाहता हूं कि तू जाकर के उस राजा के शीश को काट करके मेरे सामने लेके आ, उस राजा का वध कर दो। अब जब राजा को यह बात पता लगी कि विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दे दिया कि राम जी मेरा शीश काटने के लिए आ रहे हैं, तो भागा भागा नारद जी के पास गया। हे नारद जी, मैंने आपका कहा माना और आज देखिए आपके कहे के अनुसार मेरी मृत्यु तक मेरे पास आ गई। आप मेरे प्राणों को बचाइए, मेरे प्राणों पर कृपा करिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। तो नारद जी ने कहा कि तुझे यदि कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक व्यक्ति इस संसार में बचा सकता है, और वो है हनुमान जी की मां अंजना। वो है हनुमान जी की मां अंजना। इसलिए तू जाकर के अंजना जी के चरणों में चले जा। मां अंजना एक पर्वत की गुफा में जप कर रही थी, अपने तप में बैठी हुई थी, और हनुमान जी उनकी सुरक्षा कर रहे थे। जब वो राजा वहां आया, उसने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, मैं मां अंजना से मिलना चाहता हूं। और मां अंजना से मिलने के लिए हनुमान जी ने मना कर दिया। बहुत देर हो गई, मां अंजना ने जब हल्ला गुल्ला सुना तो मां अंजना अपनी जब से उठी और पूछने लगी, पुत्र कौन है? उन्होंने कहा, मां एक राजा आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। और मां ने कहा, भेज दो मेरे पास। वो राजा जाकर के मां अंजना के पास चला गया और राजा मां अंजना के चरणों में प्रणाम करने लगा। हे मां, उस मां ने कहा, अंजना ने कहा, हे राजन, मेरे पास मेरे से मिलने का आपका अभिप्राय क्या है? आप क्यों मिलना चाहते हैं, बताइए। तो राजा ने कहा, मां मेरे प्राणों पर संकट आया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए। तो मां ने हनुमान जी को आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम जाकर के, मैं तुमको आदेश देती हूं कि तुम जाकर के इस राजा की रक्षा करो, इस राजा की रक्षा करो। और कहते हैं कि जब हनुमान जी को पता नहीं कि किससे रक्षा करनी है, मां ने आदेश दिया, मां का वचन सुना और राजा को लेकर के चले गए। और हनुमान जी को जब पता लगा कि भैया इस राजा के वध तो स्वयं मेरे, साक्षात मेरे प्रभु के हाथों इसका वध होना है, प्रभु ने, गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया है कि जाकर के इस राजा का वध कर दो। अब हनुमान जी तो संकट में पड़ गए कि मैं मां का जो आदेश मानूं, अपने प्रभु की जो अवहेलना करूं, मैं करूं क्या आखिर? तब हनुमान जी को याद आया। हनुमान जी ने क्या करा, एक चबूतरा था, उस चबूतरा में राजा को बैठा दिया और उससे कहा, जब तक मैं नहीं कहूंगा यहां चबूतरे से हिलना मत, और जाकर के राम 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 ये जप करते रहो। और राजा बैठ गया उस चबूतरे में, राम 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 करता। भगवान राम ने अपने सैनिक भेजे उस राजा का वध करने के लिए। हनुमान जी ने सबको भगा दिया। जितने आए, लक्ष्मण जी आए, जितने आए, सब उस राजा का बाल भी बाका नहीं कर सके। अंत में स्वयं मेरे प्रभु को आना पड़ा। राम जी जब आए तो देखते हैं कि वो हनुमान जी उसके प्रहरी बने हैं, और वो राजा राम 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 जप रहा है, नाम जप कर रहा है और चबूतरे में बैठा है, परंतु गुरु का आदेश है कि मैं इसका वध तो करना है, किसी भी हालत में करना है। तो अंत में भगवान ने क्या करा, अपने बाण भगवान ने चलाए। देखिए उस राम नाम की महिमा, वो जो राजा जप कर रहा था, वो बाण जाते और राजा का स्पर्श तक वो बाण कर ही नहीं पाते। अंत में हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, इस राजा की रक्षा का जिम्मेदारी मैंने ली है। पर भगवान ने कहा, हे हनुमान, मैंने भी इसके प्राणों का वध करने का संकल्प लिया है, मेरे गुरु का आदेश है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आप इसका वध कर सकते हैं तो करिए, मैं मार्ग में नहीं आऊंगा। राम जी ने संकल्प लिया था कि गुरु जी, मैं आज शाम तक इस राजा का शीश आपको लाके दूंगा, सायंकाल होने जा रही है। गुरु जी आज प्रतीक्षा में हैं कि कब मेरे राम उस राजा का शीश लाकर मुझे देंगे। गुरु जी को पता लगा कि राम उस राजा का वध करने गए हैं, पर वध कर नहीं पा रहे। गुरु विश्वामित्र वहीं आ गए और देखते हैं कि राम नाम
वो जो राजा है वो राम नाम का जप कर रहा है और भगवान राम के बाण भी उसका बाल बाका नहीं कर पा रहे हैं। अंत में प्रभु गुरु जी के चरणों में गिर गए, हे गुरु मुझे क्षमा करिए, मैं इस राजा का वध नहीं कर पाया। तब गुरु जी ने कहा, हे राघव, आज मैं समझ गया तुम्हारे नाम, तुम में इतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा तुम्हारे राम नाम की है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो राम से बड़ा है। राम एक तापस तियत्रारी, नाम को टिखल कुमति उबारी। भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया ना अपने चरणों से, पर उस नाम ने तो न जाने कितनों का उद्धार कर दिया। सबको भगवान राम थोड़ा मिले, भगवान तो कुछ लोगों के पास गए, पर उस राम नाम ने तो न जाने कितनों का उद्धार कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्याम सुंदर पारासर जी एक कथा सुना रहे थे, मैं परसों सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मैं एक जगह कथा करने गया था, सब लोग तो हम लोग अधिकतर कथा करने जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को शिवजी ने दर्शन दिए, मेरे दादाजी को देवी मैया ने दर्शन दिए। वो कहते हैं कि एक जगह मैं गया, एक पोस्ट मास्टर साहब थे, जीवन में कभी भी उन्होंने 1 रुपए का कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, समय पे नौकरी पे जाते, समय पे नौकरी से वापस आते और जितना हो सके सबकी मदद करते, सबका भला करते, संत स्वभाव के थे। कहते हैं कि जब उनका अंत समय आया तो वहां के, वो प्रत्यक्ष बात है, ये कोई वैसी घटना नहीं है, सब लोगों ने देखा है। कहते हैं कि उनके घर के ऊपर लोगों ने एक विमान उड़ता हुआ देखा, और जब विमान उस घर से निकला है ना, सब लोग बाहर थे, वो विमान उस घर से निकला और कुछ समय बाद जाकर के देखा तो पोस्टमैन साहब राम नाम हो चुके। तो नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जिसने जीवन में राम नाम की महिमा का आश्रय ले लिया, वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। वही राम नाम की महिमा का आश्रय लेकर के हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। राम नाम की महिमा लेकर के 100 योजन का समुद्र नाप गए। राम नाम का आश्रय लेकर के गए तो संजीवन बूटी लेने थे, पूरा पर्वत, तृण पर्वत पूरा उठा लाए। राम नाम जिसने जीवन में अपना लिया, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। डाकू रत्नाकर, अभी मैंने बताया ना, डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए उस नाम के प्रभाव से। भगवान राम से बड़ा उनका नाम है। कहते हैं कि अजामिल जैसा पापी सिर्फ नाम की महिमा से तर गया। नारद जी, देवर्षि नारद एक दासी पुत्र हुआ करते थे अपने पूर्व जन्म में। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उन्होंने भगवान के नाम को जप करते करते देवर्षि नारद बन गए, जिनकी सब हम पूजा। सिर्फ नाम जप का तो प्रभाव है, और जब हमारे उस जप में सामर्थ्य होगी, शक्ति होगी, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो भगवान खंबे को भी फाड़ करके निकल आएंगे। इसलिए जब तक जीवन में विश्वास है, जब तक भक्ति हमारे जीवन में है, भगवान के नाम का आश्रय है, तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कह रहे कि जीवन में भगवान का नाम हम भाव से जपें, हम कुभाव से जपें, हम आलस्य से जपें, हम क्रोध से जपें, सब में कल्याण ही होता है। रावण ने भगवान का नाम कैसे जपा? शत्रुता कर ली ना भगवान से, उसका भी भगवान ने कल्याण किया। भगवान का नाम सदैव हर परिस्थिति में कल्याण करता है। कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो।
भाव सहित शंकर जपेहूं कुभाव मुनिबाल। भगवान का नाम जो है हमारे भोलेनाथ दिन रात भाव के साथ जपते हैं। और वाल्मीकि मुनि ने कुभाव में जपा, उन्हें उल्टा नाम जपा, तब भी कल्याण हो गया। कुंभकर्ण आलस्य जपे हूं, कुंभकर्ण ने आलस्य से जपा, तब भी भगवान ने उद्धार कर दिया। और अनख जपे हूं 10 भाल, क्रोध में आकर के उस रावण ने भगवान का नाम लिया, उसका भी उद्धार हो गया। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलिकाल जो है इसमें नाम जप की महिमा बहुत बड़ी है। आप भगवान के नाम जप का आश्रय ले लें, आपका कल्याण हो जाएगा। इतने बड़े संत हैं, देखिए ये प्रत्यक्ष कलयुग का उदाहरण है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वृंदावन हर कोई गया होंगे, सब गए ना वृंदावन। वृंदावन में एक संत रहते हैं, सब जानते हैं उनको, स्वामी प्रेमानंद जी। देखिए नाम जप की आराधना देखिए, नाम जप की शक्ति देखिए। 18 साल से दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस चल रहे हैं, और आज भी नाम जप। इस नाम राम नाम के आधार ने न जाने कितने लोगों को तार दिया। एक घटना, जब समुद्र में पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय की एक दृष्टांत याद आ रहा है कि जब नल नील भगवान का नाम लिख करके पत्थरों में जब डाल रहे थे ना, तो पत्थर तैर रहे थे। पत्थर क्या हो रहे थे? तैर रहे थे। भगवान को लगा कि मेरे नाम लिख करके पत्थर जब समुद्र में डाल रहे हैं, वो तैर रहे हैं, मैं भी पत्थर समुद्र में छोड़ करके देखूं क्या होता है। भगवान एक किनारे चले गए, पर भगवान की एक पूंछ है ना, हनुमान जी छोड़ते नहीं भगवान को कभी भी। हनुमान जी भी चल दिए भगवान के पीछे चुपके चुपके, और वहां जाकर के देखा राम जी कोने में बैठ गए, और पत्थर लिया और छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा वो समुद्र में डूब गया। दूसरा पत्थर लिया, उस डाला, वो डूब गया। भगवान सोच में पड़ गए, नल नील तो मेरा नाम लिख करके डाल रहे हैं, वो पत्थर तैर रहे हैं, और पर मैं जैसे ही पत्थर डाल रहा हूं वो डूब जा रहे हैं। भगवान को लगा कि अच्छा हुआ मैं किनारे पे आ गया, वहां रहता, पूरे समाज के बीच में रहता, मेरी बदनामी अलग होती कि देखो नल नील तो डाल रहे हैं, तैर रहे हैं, पर भगवान ने डाला तो, राम जी ने डाला तो नहीं तैरा। पीछे पलट के देखा तो हनुमान जी देख करके हंस रहे थे। भगवान ने कहा हनुमान ये बात किसी से मत कहना, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं ये बात तो जोर जोर से ढिढोरा पीट के पूरे समाज को बताऊंगा। उन्होंने कहा क्यों ऐसा मत करना? उन्होंने कहा मैं जरूर करूंगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं बताऊंगा कि जब नाम का आश्रय लेकर के पत्थर समुद्र में छोड़े गए, वो तैर गए, और जिसको साक्षात मेरे राघव ने छोड़ दिया, उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जिसको भगवान छोड़ दे उसको कोई नहीं बचा सकता। और भगवान का नाम का आश्रय लेकर के पत्थर तक तर गए। भगवान के नाम ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया, कितने लोगों का बेड़ा पार किया। तो एक संत कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइनें हैं भजन की, एक आइए मिलकर के गुनगुनाएं। अरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर
जाति के बानर थे नल नील जाति के बानर थे नल नील जाति के बानर थे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर राम नाम लिख दिया शिला पर थे नल नील जाति के बानर हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया शिला पर राम नाम लिख दिया शिला पर हो गई जय हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा और हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा हम हो गए जय भव हो। से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा वाल्मीकि अति दीन दुखी था वाल्मीकि अति दीन दुखी था बुरे कर्म में सदा लीन था बुरे कर्म में सदा लीन था वाल्मीकि अति दीन दुखी था वाल्मीकि अति दीन दुखी था बुरे कर्म में सदा लीन था बुरे कर्म में सदा लीन हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा हम हो गए भव से जय हो। लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा 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 बोल रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान के नाम ने कितनों को तारा। वो हाथी जब समुद्र में स्नान करने गया, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा, तो भगवान का आधा नाम पुकारा था कि भगवान उसको बचाने के लिए चले आए। भगवान के नाम का आधार जीवन को जीने की एक नींव है। यदि नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर मकान अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। यदि नींव कमजोर होगी तो मकान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम यदि अपना आधार हम राम नाम बना दें तो हमारा जीवन मजबूत बन जाएगा।
ने शुरू में कहा था कि रामचरितमानस क्या है, एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया बड़ी सुनहरी है और इस कल्प वृक्ष की छाया में जो कोई आया उसने सब कुछ पाया। उसके जीवन का दुख, उसके जीवन का भय सब समाप्त हो गया। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा के महात्मा को बताकर इस कथा को लेके चले सीधे तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में यहां से कथा प्रारंभ हो रही है, सब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उस तीर्थराज प्रयाग में एक भरद्वाज मुनि का आश्रम है। उस आश्रम में हर वर्ष माघ का मेला लगता है। आप लोग अगर तीर्थराज प्रयाग गए हों तो आज भी प्रत्येक वर्ष माघ का मेला वहां लगता है। जितने साधु संत हैं, जितने सिद्ध तपस्वी मुनि हैं, वो सब जाकर के वहां वास करते हैं 1 मास पर्यंत, पूरे माघ के महीने। भरद्वाज मुनि के आश्रम में बहुत सारे संत आए थे, 1 मास तक वहां रहे और जब जाने लगे तो उन संतों में एक याज्ञवल्क मुनि थे। क्या नाम था उनका? याज्ञवल्क मुनि। और वो याज्ञवल्क मुनि जो बड़े परम विद्वान, परम तेजस्वी, और वहां बैठ करके जब याज्ञवल्क मुनि जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने उनके चरणों को पकड़ लिया। उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, कृपया करके आप ना जाएं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और याज्ञवल्क मुनि जी को अपने आश्रम में रोक लिया। याज्ञवल्क मुनि वहां रहे, उन्होंने याज्ञवल्क मुनि को बैठाया, उनके चरण धुलाए, उनको प्रणाम किया, आसन देकर के आदर पूर्वक उनको बैठाया और उनसे प्रश्न कर दिए। देखिए, संतों के पास कभी जाएं तो संतों से वो प्रश्न करें जो संतों के लायक हो। संतों के पास जाकर के संतों से संत जैसा प्रश्न करना चाहिए। और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क मुनि जी से प्रश्न किया। क्या कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे जीवन में एक संशय है, मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे उस संशय का उत्तर जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए। और मैं जानता हूं कि संशय का उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि नाथ कवन प्रभु पूछे तो ही कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं प्रभु कि राम जी हैं कौन? ये राम कौन है? मैं तो उन राम को जानता हूं। एक राम दशरथ जी के पुत्र हैं, एक राम अयोध्या के राजा हैं, एक राम जिन्होंने पत्नी विरह में अनेक प्रकार के दुखों को उठाया, एक वो राम है। क्रोध आने पर रावण का संहार कर दिया, एक वो राम है। आखिर राम है कौन, मैं जानना चाहता हूं। याज्ञवल्क मुनि जी ने कहा, आप जानते तो हो तो पूछ क्यों रहे हो? आप राम को जानते हो, एक अवधेश में, एक अयोध्या में रहने वाले राजा राम है, एक दशरथ जी के पुत्र राम है, एक ने रावण को मारा, एक ने पत्नी विरह में वन वन भटके, आप सब जानते हो। उन्होंने कहा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन राम को मैं जानता हूं वो राम अलग हैं, या भगवान शिव जिन को राम को भजते हैं वो राम अलग हैं, या दोनों एक हैं? आप मुझे ये बताइए, भगवान शिव जिस राम को जपते हैं वो राम वही राम है क्या जिस राम को मैं जानता हूं? याज्ञवल्क मुनि मुस्कुराए और समझ गए मनी मन कि भरद्वाज मुनि मुझसे जानना चाहते हैं। लोगों के प्रश्न से समझ आता है ना कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है या तर्क वितर्क कर रहा है।
अगर हम किसी से अपने से श्रेष्ठ से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछना अच्छा है। यदि तर्क वितर्क करते हैं तो तर्क कुतर्क करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बेटा तर्क शास्त्र पढ़ करके आया घर अपने। एक पुत्र तर्क शास्त्र पढ़ करके अपने घर आया और घर आकर के उसके माता पिता ने उसका बहुत स्वागत किया और बैठाया। बैठा करके बेटे के लिए माँ अंदर गई और एक गिलास में पानी लेके आई और एक कटोरे में 2 लड्डू लेके आई। एक कटोरे में 2 लड्डू लेके आई। बेटे को लगा मैं पढ़ करके आया हूँ, विद्वान हूँ, डिग्री लेकर के आया हूँ, आज दिखाना चाहिए अपनी विद्वता की। मेरे अंदर कितनी विद्वता है अपने माता पिता को दिखाना चाहिए। उसने क्या करा, अपने माता से कहा, माता जी मैं सिद्ध कर सकता हूं ये जो आप लड्डू लाई हैं 2 नहीं है 3 है। लड्डू कितने थे? 2 थे। उसने कहा मैं सिद्ध कर सकता हूं ये लड्डू 2 नहीं 3 है। उन्होंने कहा कैसे बेटा? उन्होंने कहा देखो 1 और 1 कितने हुए? 2 हुए। उसने कहा 2 और 1 3। 2 तो लड्डू हैं और एक उसमें और रखा है 3। ये देखो 3 लड्डू हो गए। बहुत देर तक करते रहा। माता जी कहते रही नहीं बेटा 2 ही लड्डू हैं। उन्होंने कहा नहीं 3 है। उन्होंने कहा मैं सिद्ध कर रहा हूं 3 है, आप भी बताओ कैसे 2 हैं। बगल में पिताजी बैठे हुए थे, वो देख रहे थे बहुत देर से। उन्होंने लड्डू का कटोरा उठाया, एक उनकी माता जी को दिया, ले एक तू खा ले और एक अपना खाया। उन्होंने कहा बेटा जो तीसरा है वो तू खा ले, जो तीसरा है वो तू खा ले। तो तर्क कुतर्क करने वालों को कुछ नहीं मिलता। उनके हाथ जो आता है वो खाली हाथ आए, खाली हाथ गए बस। जो प्रश्न करता है उसको उसका उत्तर भी प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए और बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप वास्तव में मन से जानना चाहते हैं कि राम कौन है। आप वास्तव में राम जी के भक्त हैं। हमारा शास्त्र कहता है, ध्यान दीजिए, कि विद्वान के सामने कभी चतुराई नहीं करनी चाहिए। आप किसी विद्वान के सामने गए हैं, अपनी विद्वता को त्याग करके जाइए, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अगर किसी विद्वान के सामने अपनी विद्वता हम दिखाने लग गए तो हमको खाली हाथ लौट करके आना पड़ेगा। इसलिए विद्वान के सामने आप मूर्ख बन करके बैठिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जीवन में जब तक हमको सुनना नहीं आएगा ना, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सदैव दूसरे को सुनना चाहिए, दूसरे को सुनना आना चाहिए। ये एक कला है, सुनना एक कला है। जब तक हम दूसरे को नहीं सुनेंगे तब तक हम, एक कुएं का मेढक होता है ना, वो सिर्फ कुएं को ही संसार समझ के बैठ जाता है, और एक समुद्र में रहने वाला होता है वो अथाह भवसागर पार कर जाता है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि हे भरद्वाज जी, जीवन में सुनना आना चाहिए। और अब याज्ञवल्क्य मुनि जी उस कथा को लेकर के, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर कहाँ आए थे? प्रयाग में। और गोस्वामी और याज्ञवल्क्य मुनि कथा को लेकर के पहुंचे हैं कैलाश में। और कैलाश में जाकर के याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि एक बार यही संशय मां पार्वती को हो गया। एक बार यही संशय मां पार्वती को हो गया। और मां पार्वती ने क्या करा? उन्हें भोलेनाथ से प्रश्न किया। कि क्या प्रश्न किया उन्होंने? कि हे भोलेनाथ, ये राम जी कौन है? मैं राम जी को जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं राम जी को जानना चाहती हूँ, राम जी कौन है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान शिव मां पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, जिन राम जी की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वो राम कथा कोई छोटी मोटी वो नहीं है। तब उन्होंने अपने मां पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत
याज्ञवल्क मुनि जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और कहते हैं कि जीवन में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोताओं का लक्षण बता रहे हैं, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब आप खुद डिसाइड करिएगा कि आप कौन से श्रोता हैं। हाँ, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति से भगवान की कथा को सुनते हैं। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? आचार्य जी लोगों ने देखा होगा, वो सुपारी काटने के काम आता है ना, कट 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 करता है। इनका काम होता है पंडाल में आएंगे, 3-4 घंटा बैठेंगे और पहले तो पंडाल देख करके मजा नहीं आया, लाइट की व्यवस्था कम है, ये पंडाल थोड़ा टेढ़ा बन गया। व्यास जी कोई चुटकुला नहीं सुना रहे, मजा नहीं आया व्यास जी में। बस यही काम होता है, कथा में कमी निकालेंगे, मंडप में कमी निकालेंगे, आयोजन में कमी निकालेंगे, आयोजनकर्ता में कमी निकालेंगे। 3-4 घंटे बीते और जय श्री राम चल दिए। ये श्रोताओं का काम होता है। और तीसरे होते हैं सोता। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। घर से बीवी बच्चों से लड़के झगड़ के आए और कथा पंडाल में आकर के ऐसा खंबा देखा जहां लधार मार करके 3 घंटा चैन की नींद बजाई। और जैसे ही व्यास जी ने कहा बोल रामचंद्र भगवान की, वैसे ही नींद खुली और जय बोला। मजा आ गया कथा में। अब कथा में मजा आया या नींद में मजा आया तो हो जाने। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, श्रोता बनना है, सरोता बनना है या सोता बनना है। और जो जीवन में जो वास्तव में श्रोता होगा वही प्राप्त करता है। और श्रोता और श्रोता खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए जीवन में सदैव दूसरे को सुनने की आदत होनी चाहिए। आज भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के पास याज्ञवल्क्य मुनि जी कथा लेकर के चले हैं। जब तक कथा लेकर के पहुंचेंगे, आज विश्राम देते हैं, आज जाने देते हैं, उनको भी जाने में समय लगेगा ना। और हम आज समय भी हो चुका है, 5:30 हो चुका है, तो हमारा भी प्रयास ये रहता है कि समय पे कथा विश्राम हो, क्योंकि सबको दूध आदि का भी काम रहता है। और कल से जो हमारी कथा का समय रहेगा 2 से 5, 2 से 5 का समय हमारा कथा का हमने निश्चित किया है। तो ठीक 1:45 बजे हमारे संगीतज्ञ बंधु यहाँ बैठ जाएंगे और 2 बजे कथा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। चाहे 1 श्रोता हो, चाहे 10 श्रोता हो, कोशिश रहेगी कि समय से हो और समय पे कथा का विश्राम हो। तो आइए अपने मन के इन विकारों को हटा करके अपने चित्त को भगवान पे समाहित करें और भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में राम नाम धन की वर्षा होती रही, आपके चरणों का आश्रय मिलता रहे। देखिए, जब तक जीवन में भगवान का नाम जो है वो अमृत है और संसार की वासनाएं वो क्या है, विष है। इसलिए हमको विष पीना है या अमृत पीना है। हम भोलेनाथ तो है नहीं जो विष पी करके बैठ जाएंगे। हम तो भगवान के भक्त हैं ना, हमको भक्तों को क्या चाहिए, अमृत। तो आइए इस संकीर्तन के माध्यम से अपनी कथा को, अपने वाणी को विश्राम दें। इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। आइए प्रेम सहित गुनगुनाएं। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है
हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निसवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। अगले समय सहना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न गावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। अंत समय पर जीना क्या, हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम प्रेम से सिया राम जय 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 सिया राम बोल रामचंद्र भगवान की जगजननी सीता मैया की बजरंग बली भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बहुत सुंदर प्रसंग, पहला प्रसंग श्री रामचरितमानस का है, सती चरित्र, और परसों शिव विवाह की झांकी हम सब दर्शन करेंगे। और सायंकालीन आरती जो यहाँ पर हमारी होगी नित्य, वो ठीक 7:30 बजे यहाँ पे सायंकालीन आरती हमारी प्रारंभ हो जाएगी, 7:30 पौने 8 पे। तो आपसे आग्रह है कि जो भी सायंकालीन आरती में सम्मिलित होना चाहता है, ठीक 7:30 पौने 8 पे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। आइए आरती का दर्शन करें। सबसे आग्रह है कि अपने स्थान को छोड़ दें, सब खड़े होकर के आरती का दर्शन करें। आइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्वान्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारी,
आरती गाऊं हे। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजते हैं सुत अंजनी, चरण विराजते हैं सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं मैं, उन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं मैं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। नीलाम्भुजगश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं बाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य श्रीहरीश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःस्वभावं करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। राजनं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणेन पुष्पै देवतादिवन्दनं
हस्ताभ्यामात्मादिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन यज्ञमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ दशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बपुलचम्पकपाटलाब्जे